और आपको इस वक्त ये बड़ी खबर बता देते हैं कि बंगाल हिंसा में अब तक 40 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई है। जब से चुनाव तारीखों का ऐलान हुआ है तब से लगातार बंगाल में बवाल देखने को मिल रहा है। लोकतंत्र के महापर्व पर किस तरह से शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कहीं मतपेटियों को लूटा गया, कहीं मतदान केंद्रों में तोड़फोड़ हुई, कहीं मारपीट हुई तो कहीं बमबाजी की तस्वीरें भी वैभव आम होती नजर आई। बिल्कुल दीपेश, और ये हर एक तस्वीर परेशान करने वाली है। सीधा चलेंगे अपने सहयोगी विवेक शुक्ला के पास जो ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, हर एक तस्वीर परेशान करने वाली, लोकतंत्र के महापर्व में डर पैदा करने वाली है। फिलहाल हालात क्या हैं, ताजा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएं विवेक। बिल्कुल वैभव, निश्चित तौर पर हर एक तस्वीर डराने वाली है। लोकतंत्र में जहां पर लोग हिस्सा लेते हैं इसलिए ताकि वो अपनी सरकार को चुन सकें, लेकिन होता क्या है, होता वही है जो हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में। चाहे वो दक्षिण परगना हो 24, चाहे उत्तर 24 परगना हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, कूच बिहार हो, या फिर ऐसे वो तमाम जगह जहां पर हिंसा होती है, तोड़फोड़ होती है, एक दूसरे के ऊपर पथराव किया जाता है, गोली चलाई जाती है, बमबाजी की जाती है, बैलेट पेपर को लूटा जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, कहीं पर बैलेट पेपर का जो बॉक्स है उसी को ले जाया जाता है। तो ये सब कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल का ये पंचायत चुनाव ये हमेशा याद रखा जाएगा। वैसे तो हर चुनाव की स्थिति कमोबेश एक जैसी ही होती है, लेकिन ये हमेशा याद रखा जाएगा कि कैसे पंचायत चुनाव में क्या क्या हुआ, कितनी हिंसा हुई। और हिंसा में कई लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या मुर्शिदाबाद में है, उसके बाद कूच बिहार में है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है और तमाम दूसरे दल, चाहे वो बीजेपी हो या दूसरे और दल हो, वो टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। टीएमसी दूसरी तरफ बीजेपी और तमाम दलों पर आरोप लगा रही है। लेकिन इन सबके बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच, अभी जो है स्थिति को संभालने के लिए कोशिशें की जा रही है। हालांकि कल के बाद से हिंसा की ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन कल तक हिंसा जारी रहती है। अब देखना यह है कि जब 2 दिन बाद परिणाम निकलकर सामने आएगा 11 जुलाई को, तो क्या उस दिन भी इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन उससे पहले अभी जरूरी है कि इलाके में शांति व्यवस्था को बिल्कुल विवेक, बहुत अहम जानकारी आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जरूरी अपडेट्स के। लेकिन बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें विचलित कर देने वाली थी। कहीं बूथ कैप्चरिंग हुई तो कहीं बूथ से ही बैलेट पेपर और मशीनें लेकर लगातार लोग भागते हुए नजर आए। कानून व्यवस्था तो यूं लगा जैसे पटरी से ही उतर गई हो। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बमबाजी से बंगाल दहल उठा, हिंसा की आग में सुलग उठा, खुलेआम फायरिंग हुई, मतपेटियां लूटी गईं, पत्थरबाजी की गई और ये सब कुछ हुआ सुरक्षा के पुख्ता दावों के बीच, पश्चिम बंगाल पुलिस की नाक के नीचे। मतदान की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरे पश्चिम बंगाल में उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। चुनावी रंजिश में सूबे को हिंसा की आग में झोंक दिया। हिंसा की सारी हदें पार हो गई। कूच बिहार में दंगाइयों ने बैलेट बॉक्स को आग के हवाले कर दिया, तो बैरकपुर में मतदान के दौरान पत्थरबाजी और फायरिंग हुई और एक शख्स खुलेआम गोलियां चलाता नजर आया। वहीं बीरभूम में भी हिंसा की आग सुलग उठी और दंगाइयों ने बाइकों को आग के हवाले कर दिया। इसके साथ ही दक्षिण 24 परगना में भी जबरदस्त बवाल हुआ। जमीर गाछी इलाके में बमबाजी हुई और उपद्रवियों ने वाहनों में भी तोड़फोड़ की। दक्षिण 24 परगना में लगातार इस तरह की तस्वीर सामने आई कि यहां पर बमबाजी हुई। ये जो आपको निशान दिख रहा होगा, ये बम का ही निशान है जो कि एक घर को टारगेट करते हुए यहां पर फेंका गया है। ये काला धब्बा जो आपको नजर आ रहा है, यहीं पर बम फेंका गया था। पंचायत चुनाव में जीत की भूख ऐसी है कि बंगाल को अराजकता की आग में झोंक दिया। खुलकर खून खराबा हुआ। पिछले 24 घंटे में 18 से ज्यादा लोग चुनावी हिंसा का शिकार हो गए, तो पश्चिम बंगाल सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हो गई। ये कानून व्यवस्था का चरमराना भी है
और लोकतंत्र की हत्या भी है। ये बंगाल में ममता बनर्जी जी की नाक के नीचे हो रहा है, बहुत खुले में हो रहा है। जो अवार्ड वापसी की बात करते थे, क्या उनको अब लोकतंत्र की हत्या होते नहीं दिखती है? हिंसा, हत्या और आगजनी से बंगाल सुलग रहा है और सुलग रही है सियासत भी, क्योंकि उपद्रवियों ने कानून व्यवस्था को सीधी चुनौती दी, सरेआम बम बरसाए, फायरिंग की, पोलिंग बूथ को आग के हवाले कर दिया। लेकिन इन बवालियों पर सख्त एक्शन नहीं हुआ तो बीजेपी भड़क उठी और पश्चिम बंगाल सरकार पर उपद्रवियों को संरक्षण देने का आरोप मढ़ दिया। ममता जी, आपने अपने बंगाल को कहां पहुंचा दिया? एक समय बंगाल लोकतंत्र की जननी थी, राष्ट्रीय जागरण का केंद्र था, सेंट्रल फोर्सेस को भी कायदे से काम नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन इस हिंसा के तांडव को कब रोकेंगे आप? पंचायत चुनाव में हिंसा पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है, लेकिन सवाल है कि हर बार पश्चिम बंगाल में चुनाव रक्त रंजित क्यों हो जाता है? चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में बम कहां से आता है? सूबे को हिंसा की आग में कौन झोंकता है? क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब बंगाल में चुनावी हिंसा हुई हो। जब जब चुनाव आता है तब तब पश्चिम बंगाल का चुनावी रक्त चरित्र सामने आता है। बंगाल में लगातार हिंसा जारी नहीं है, वर्षों से हिंसा जारी है और हिंसा का स्वरूप यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, कम्युनिस्ट और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भी हत्या हो रही है। ये कृत्य बंगाल की सरकार ने किए हैं, एक्सपोज होते जा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता जिनको हत्या की गई और जिनके बुरी तरीके से घायल किया गया है, तो सेंट्रल फोर्सेस की भूमिका क्या रही? पंचायत चुनाव में हिंसा, हंगामा और हत्या पर छिड़ी सियासत के बीच बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग से मुलाकात कर मांग की कि जिन जगहों पर हिंसा हुई, मतपेटियां लूटी गयी, वहां फिर से चुनाव हो, साथ ही हिंसक घटनाओं की गहन जांच हो। हम लोग डिमांड किया सीसीटीवी फुटेज उसको एग्जामिन करके, जहां जहां सीसीटीवी नॉन फंक्शनिंग था और जहां जहां धांधली हुआ है, रीग हुआ है, वह सबके रिपोल कराए। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सियासी सवाल सुलग रहे हैं। सवाल है कि क्या ममता राज में राम भरोसे है कानून व्यवस्था? हिंसा फैलाने वालों पर सख्त एक्शन क्यों नहीं? और सवाल ये भी कि हर बार हिंसा क्यों हो जाता है बंगाल में चुनाव? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मॉनसूनी आमद ने लोगों की आफत बढ़ा दी है। देश भर के कई राज्यों में लगातार भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। जल जमाव की वजह से लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। कई गांव का शहरों से संपर्क टूट चुका है। हिमाचल का अगर जिक्र करें तो व्यास नदी उफान पर है और व्यास नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस चुका है। कई जगह पर भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, घर कार सब बहते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल दीपेश, और देश भर के तमाम हिस्सों से आ रही तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी का जलस्तर किस कदर बढ़ चुका है, इन तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से समझा जा सकता है। दो कैमरों के जरिए हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं ताकि आप मानसूनी आफत को बहुत आसानी से समझ सके। पुल के ऊपर ये बहता पानी और ब्यास नदी का ये उफान ये बताने के लिए काफी है कि हालात किस कदर हैं। और तूफानी बारिश के कहर के बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रखेंगे। ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरह से कहीं सड़क बह रही है तो कहीं पुल ढह रहा है, कहीं खतरे के निशान से ऊपर नदियां बहती हुई नजर आ रही हैं। नदी में कहीं दुकान समा रखी है। मनाली के बहंग की ये तस्वीर है, नदी में दुकान समा रखी है। तस्वीर देख लीजिए, दुकान आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके ठीक पीछे से नदी बहती हुई जा रही है। उसका वेग इतना है ये दुकान उस नदी में जलमग्न हो जाती है, जल समाधि ले लेती है, पूरी तरह से समा जाती है। तस्वीर मनाली के व्यास नदी की है, जो व्यास नदी उफान पर है, लेकिन इस नदी के उफान और उफनते पानी ने जो दुकान है उसे अपने में समा लिया।